अरे अरे सर, दिवाली सीजन है और 3-4 दिन की छुट्टियां मिली और उसमें भी सर आप क्लास लेके आ गए। मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो ये अपना लेक्चर नंबर क्या है, थर्ड, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपके लिए कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्दर थ्रू आउट द चैप्टर हम ओनली किसको देखने वाले हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर अपना है डिटर्मिनेंट्स। क्या होता है सर डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले लेक्चर में जो डीपीपी मैंने आपको दी है वो इस लेक्चर के एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या है सर हमारे पास, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स अपने पास क्या होने वाली है सर, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी हो, 1, ओनली 1 रो हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, रो मैट्रिक्स। रो को हम डिनोट किससे करते हैं सर, एम से। तो एम की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1, उसको हम क्या बोल देंगे सर, रो मैट्रिक्स। कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसको कैसे लिख पाएंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। सपोज कोई मैट्रिक्स ए है और वो इस तरीके से है ए आई जे। तो आप चेक करें कि सर नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी है, 1, तो यहां आ जाएगा 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर कितने भी हो सकते हैं सर, उनको हम डिनोट कर देंगे एन से। तो इस तरीके से आप ऑर्डर लिखेंगे किसका, रो मैट्रिक्स का। सपोज आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ ले किसके अंदर, मैट्रिक्स ए में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ओनली एन। क्लियर। सेम तरीके से सर इस साइड हम देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या है सर, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 1, सिंपल है। और कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बी, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, ए आई जे या बी आई जे, कुछ भी ले लो आप यहाँ। ठीक है, नंबर ऑफ रो सर कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम कितना होगा, 1। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ रो कितनी होने वाली है, ओनली 1। इसके लिए सर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, m। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले लो, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है सर 1, यहाँ ले लेता हूँ -2 और यहाँ ले लेता हूँ 5। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर सर ए की रो आ रही है, कॉलम अपने पास कितने हैं, 3। तो रो ऑलवेज 1 होगी और यहाँ पे एन की वैल्यू कितने कॉलम है सर, 3। इस तरीके से आप ऑर्डर लिखेंगे। यहाँ भी आप ले सकते हैं कोई मैट्रिक्स है हमारे पास बी, 3 है सपोज और ये 0 है। तो आप देख पा रहे होंगे सर इसके अंदर रो कितनी आ रही है, 1 एंड 2। तो m की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2। m चेंज होता रहेगा यहाँ और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे, फिक्स है 1। तो ये थी आपकी रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल है सर, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा समझने वाला। देन हम देखते हैं सर जीरो मैट्रिक्स। नाम से पता लग रहा है सर कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं होंगे, ठीक है, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ये है इस बात का मतलब कि सर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। उसको हम क्या बोल देंगे, जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स अपने पास इस तरीके से है सर, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें सर 2 तो अपने पास रो है और 3 अपने पास क्या है, कॉलम। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं सर, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ रहे हैं सर, 6। और वो सारे के सारे क्या है, जीरो, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, जीरो मैट्रिक्स। इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है, ऐसे कैपिटल ओ से इसको डिनोट कर सकते हो आप। इंटायर मैट्रिक्स के अंदर जब भी आपके पास ऐसे जीरो या ओ लिखा हुआ है, समझ जाना वो कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। देन हम स्टार्ट करते हैं इधर सर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आगे वापस से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसकी बेसिक बातें देखो कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है क्या, ठीक है। बहुत आसान बातें होती है, वो मैं थोड़ा जल्दी बताता हूं आपको हमेशा ही। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है सर, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल। यस और नो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल। और उसको हम इक्वल मान लेते हैं। सपोज कितने हैं सर, के, 3 है, 5 है, कुछ भी हो सकते हैं। उसको हमने क्या ले लिया यहाँ पे, के। कॉम्पैक्ट फॉर्म इसकी आप बताओ क्या लिखेंगे हम सर। ए हमारे पास कोई है ए आई जे करके, तो इसका ऑर्डर बोलो क्या आने वाला है सर, ए की नंबर है। आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे 5 है तो आप अकेला 5 लिख दो या 5 क्रॉस 5 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। नॉर्मली हम अकेला नंबर लिखेंगे यहाँ, और आप चाहो तो इसको टिपिकल तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि सर के क्रॉस के।
उससे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर देखना कि सर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ रो या फिर कॉलम है उसका आप क्या कर देंगे स्क्वायर, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। एग्जांपल लेते हैं सर, एक मैट्रिक्स हमारे पास, एक मैट्रिक्स A इक्वल टू इस तरीके से कुछ है 3 5 6 1 0 -3, यहां ले लेता हूं मैं 2, ठीक है 2 5 एंड 1 ले लेते हैं। इस तरीके की कोई मैट्रिक्स है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ रो कितनी है सर 3, और कॉलम्स भी अपने पास कितने हैं 3। तो या तो आप ऐसे लिखेंगे 3 क्रॉस 3, लेकिन हम अकेला 3 लिख देंगे सर, दोनों सेम है। तो इस बात का मतलब ये है कि 3 तो रो है और 3 ही अपने पास क्या है कॉलम्स। एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं सर यहाँ पे, जैसे कि B कोई मैट्रिक्स है और कुछ इस तरीके से है, तो इसमें अपने पास नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स कितने हैं सर 2 हैं। कितने भी मैट्रिक्स आप ले लो, जैसे अकेला कोई नंबर आ जाए सिंगल नंबर 3, तो इसमें नंबर ऑफ रो भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं इस तरीके से 0, तो ये 0 मैट्रिक्स तो है ही सर, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स कितने हैं सर 0, बट ये है कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स कितने हैं सर दोनों इक्वल है कितने के 1। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है क्या। इतनी बात हमने जानी, अभी आगे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स में। देन हमारे पास क्या है सर रेक्टेंगल मैट्रिक्स, नाम से पता लग रहा होगा सर यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या है n, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल आ रही, तो एक स्क्वायर जैसा बन रहा है। लेकिन सर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, m नॉट इक्वल्स टू n, ये वाली कंडीशन होगी। और सर डिनोट करने का कॉम्पैक्ट फॉर्म तो आप ऐसे लिख दो a इज इक्वल्स टू a i j, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा m क्रॉस n। लिख ही देता हूं, इधर देखो कोई मैट्रिक्स a है a i j, और यहां से आ जाएगा m क्रॉस n। साथ में आप लिखना चाहो तो लिख दो m नॉट इक्वल्स टू n। इस तरीके से आप क्या लिखेंगे इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये चीज आप बार बार लिखोगे तो कोई मतलब है नहीं, यहां से क्या आ जाएगा mn। क्लियर, ठीक है। अब इसमें सिंपल से सर 2 वर्ड आते हैं, जो कि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या सर कि m की वैल्यू अपने पास n से ज्यादा हो या फिर n की वैल्यू m से क्या हो ज्यादा, तो सर उस टाइप पे हम इसको क्या बोलेंगे देखना। जैसे सपोज एक मैट्रिक्स में लिखता हूं, यहाँ मैट्रिक्स A है, वो कुछ इस तरीके से है 2 5 6 1 0 -3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी है सर 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ रो जो है यानी कि n की वैल्यू जो है वो क्या है सर, या फिर मैं यूं कह दूंगा इसको n की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है ग्रेटर देन n। इस कंडीशन के अंदर आप देख पा रहे होंगे हॉरिजॉन्टल वे में क्या बन रही है हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है। तो इस कंडीशन में हम इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और जब आप इस तरीके से बनाएंगे सर m की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन m ग्रेटर देन n हो, तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसे 2 5 2 5 या फिर मैं को ले लेता हूं यहाँ पे 1। इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हैं सर नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी है सर 1 2 एंड 3। तो m की वैल्यू ज्यादा है सर, कॉलम अपने पास 1 ही है, तो आप देख पा रहे होंगे वर्टिकल शेप में क्या बन रही है आपके पास ये मैट्रिक्स बन रही है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल वे में आपके पास क्या बन रही है मैट्रिक्स। सिंपल 2 वर्ड है, कभी कभी आपके सामने आ सकते हैं, अदरवाइज इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हम यहां से शुरू करेंगे सर क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉर्मल जो बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है सर, m इक्वल्स टू n होगा, और किस तरीके से इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, ये बातें हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा क्या पॉइंट इसके अंदर बनेंगे वो हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सर इनके अंदर m इक्वल टू तो n चलेगा, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स क्या होंगे इक्वल, उसी को तो कहते हैं आप स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसी के टाइप पढ़ रहे हो तो ये बैकग्राउंड में आपके चलते रहना चाहिए कि सर m इक्वल टू क्या होगा n। तीनों को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि सर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। जैसे स्टूडेंट के सामने डायगोनल एलिमेंट की बात आती है, टीचर उसको बोलता है कि ये वाले एलिमेंट्स क्या है डायगोनल एलिमेंट्स, और स्टूडेंट सोचता है कि सर एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें ये डायगोनल है तो ये भी तो डायगोनल है,
तो यहां हमें ऐसे नहीं सोचना है, ये मैट्रिक्स है तो आपके पास स्टार्टिंग वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट, इस साइड वाले जो एलिमेंट्स है इनको हम बोलते हैं डायगोनल। ये वाले डायगोनल्स नहीं है आपके पास, क्लियर है ना? हाँ, और डायगोनल एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे सर? डायगोनल एलिमेंट्स, इनको लिखने का एक तरीका हमारे पास है कि सर ए आई जे, ये वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स होंगे फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे। यहां हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है सर? A11, ये कौन सा होता है? A22, और ये होता है अपने पास A33। यानी कि i और j की वैल्यू इक्वल हो उस टाइम पे अपने पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए सर? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या इनको बोलते हैं ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये कौन से होंगे सर? ऑल ए आई जे फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, सारे के सारे ए आई जे जब आई नॉट इक्वल टू क्या हो? जे। इन तीनों में से या फिर इन तीनों में से आप कोई भी एलिमेंट लो, उसके अंदर आई नॉट इक्वल टू जे होता है। जैसे कि ये अपने पास है A1 2, तो 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो ये दोनों अपने पास क्या हो गए? डायगोनल और नॉन डायगोनल। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ आप, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? तो आप देखो इधर 3 है अपने पास और ऑर्डर भी कितना आ रहा है? 3। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर, ऑर्डर कितना ले लेंगे हम सर? n, और यहां अपने पास n की वैल्यू कितनी है? 3। और नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे सर? टोटल जो एलिमेंट्स है उनमें से माइनस कर देंगे स्क्वायर, ये कौन से वाले? डायगोनल एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं सर? ऑर्डर का स्क्वायर करेंगे और माइनस जितना ऑर्डर है उतने ही तो अपने पास डायगोनल एलिमेंट होंगे, और डायगोनल एलिमेंट माइनस करोगे तो रिमेनिंग कौन से बचेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6, और दोनों को आप ऐड करोगे तो टोटल एलिमेंट्स आने चाहिए वापस। तो ये आप तरीका हो गया अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए। एक छोटा पॉइंट और बनता है कि सर कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जे, कि मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट का कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का होता है कॉन्जुगेट। तो ए आई जे का कॉन्जुगेट होगा ए आई, और जे को क्या कर दो आप? इंटरचेंज, जे और आई। यानी कि 5 का कॉन्जुगेट 1 होगा और 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 5। बात एक ही है। 6 और 8 एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट, और -5 और 3 भी क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट। ये वाली कुछ बातें थी जो कि वन लाइनर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है? तीनों को हम डिस्कस करते हैं सर। अब फर्स्ट अपने पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है सर डायगोनल मैट्रिक्स? देखना, एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहां से 2 0 और 3 0, इस तरीके से ले लेंगे, और यहां है 5, ठीक है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि सर डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सर डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। नहीं, ऐसा नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल के अलावा यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? इसमें 0 होंगे। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। सर यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब सर ये भी 0 हो गए तो हाँ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये 0 भी हो सकते हैं। बस केवल और केवल नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए, हमें इस बात से मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स बोलने के लिए। कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो सर? कि सर हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है यानी कि ए आई जे, वो तो सर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कब? जब i इक्वल टू जे हो, ये वाले। लेकिन सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए आई जे इक्वल टू ऑलवेज क्या होना चाहिए? 0। कब? फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको डिस्टर्ब करती है, लेकिन ये आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पे सर स्केलर मैट्रिक्स। क्या है सर स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर जो वर्ड है वो किसी एक नंबर के लिए काम में आता है। मैथ्स के अंदर स्केलर जो वर्ड है वो किसी कॉन्स्टेंट नंबर के लिए काम में आता है सर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसी से चीजें याद रह जाएंगी कि एक कोई मैट्रिक्स है 2 0 0, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 0 आएगा, यहाँ भी ये भी 2 है, और ये 0 0 और ये भी 2 है।
इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे होंगे कि सर डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या है सर, 2 है, कोई कांस्टेंट 2, तो इसको हम बोल देंगे सर स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस वाली फॉर्म में लिखते हैं सर, कॉम्पैक्ट फॉर्म या बोल दो या जनरल फॉर्म बोल दो। तो ए आई जे इक्वल्स टू कोई भी एक सिंगल कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे 3 3 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 5 5 कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम ले लेते हैं कितना, के फॉर ऑल ए आई जे फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे। एंड सर ए आई जे इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, वो तो 0 होने चाहिए। तो 0 होने चाहिए, इस बात का मतलब ये भी मैं बोल सकता हूँ कि सर स्केलर मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। All scalar matrix are diagonal matrix. Aij equals to 0 for all I not equals to j. थर्ड अपने पास कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखना एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं सर A, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम, और वो किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल। उसको हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये लो, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं सर, 1 है, बाकी के क्या होंगे 0 0 है सर। तो आप इसको चेक करो, ये अपने पास स्केलर मैट्रिक्स तो है ही सर, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो इस तरीके से चलेंगे, ये वाली मैट्रिक्स ये दोनों होती है, ये वाली मैट्रिक्स ये भी होती है, और तीनों की तीनों जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। तो इस बात को सर इन जनरल कैसे लिखेंगे हम, बोलो। ए आई जे इक्वल टू कितना होना चाहिए सर, 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू क्या हो, जे, एंड ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। तो ये था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हुए होंगे। पिछले लेक्चर में जो हमने डीपीपी दी थी आपके लिए, उसको हम सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट डीपीपी अपलोड कर देंगे आपके लिए। इसको मैं हटा देता हूं। डीपीपी में एक ही क्वेश्चन था जो आपको बताने लायक है, बाकी क्वेश्चन तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, वहां पे मैंने आपको आंसर्स दे रखे हैं और वो चीजें हमने थ्योरी में डिस्कस भी कर लिया था। एक लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट था वो वहां पे दिया हुआ है कि किसी मैट्रिक्स में सारे के सारे नंबर्स क्या हो, रियल नंबर्स हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रियल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल नंबर्स आर रियल, देन हम मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रियल मैट्रिक्स। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर वहां पे अच्छा क्वेश्चन था। आपको कंस्ट्रक्ट करना था एक मैट्रिक्स जिसके अंदर आई और जे की आपको लिमिट दे रखी है कि कहां से कहां तक है, और आपका ए आई जे जो है वो ये वाला है। इसको हम सोल्व करते हैं अभी। उससे पहले एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जबकि सबसे इजी पॉइंट है, इसके अंदर कुछ भी समझने वाला है नहीं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है सर, जो भी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होती है, तो बोलो इक्वल है तो उनके ऑर्डर तो सेम होंगे क्या, यस और नो, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। एक तो पॉइंट ये रहना चाहिए कि इक्वलिटी कब होगी सर, जब ऑर्डर हमारे पास क्या हो उनका सेम, और जब दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो इक्वल, तो उनके अंदर कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। बस सिंपल ये समझ लो आप। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है सर, ए और बी दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है और दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स को हम ए इक्वल टू बी ऐसे लिख देंगे, बस ये लिखने का इनका तरीका हो गया। और सारे के सारे कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं इक्वल, और इक्वल मैट्रिसेस के अंदर सर ऑर्डर क्या होता है सेम। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व करेंगे। सर इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल, सेकंड के इक्वल, इस तरीके से आप बना लेंगे यहाँ से इक्वेशन। सोल्व कीजिए इसको। तो सर क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखना ए इक्वल टू बी कर दो आप। यहाँ से ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2x + 3y एंड 6, ये हो गया अपने पास 7x - y, इक्वल है सर किसके, ये दे रखा आपको 12, 6, 7 एंड 9। तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इक्वल, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल। सर इससे तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, यहाँ पे 6 6 है और ये 7 7 है, यहाँ से सर हमें x y मिल सकते हैं। 2x + 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और ये वाला जो अपने पास बनेगा लास्ट वाला क्या होगा यहाँ पे x - y इक्वल टू 9। इन दोनों को आप सोल्व कर लेना, यहां से आपके पास क्या आ जाएंगे सर x और y आप फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन सोल्व करनी है, एल्जेब्रिक इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ बनेगा 2x - 2y इक्वल टू 18। देन आप इन दोनों को सोल्व करके क्या निकाल लेंगे x एंड y। ठीक है,
पिछले डीपी में अपने पास ये क्वेश्चन था सर, अरे ये होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक्सरसाइज में आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे टेंशन में आ जाते हैं सर ये कैसे छोड़ दिया आप। a इक्वल टू ए आई जे, ये हम करने की कोशिश करते हैं सर। क्या होना चाहिए यहां से, तो सर हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था थ्योरी के अंदर कि ए आई जे तो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, हम इसकी जनरल फॉर्म कंसीडर करेंगे, यहां से जनरल फॉर्म कंसीडर करेंगे। और मैक्सिमम आई कितना है सर 3, और मैक्सिमम अपने पास जे कितना है सर 4। 3 और 4 यहाँ पे होने का मतलब जो आपका ऑर्डर है वो क्या होगा 3 क्रॉस 4। तो आप कंसीडर कर ले रहे हैं एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ऑर्डर उसका दे रखा आपको 3 क्रॉस 4, यानी कि 3 अपने पास क्या होंगी रो, ऐसे A11, 12, 13 और 14, क्लियर। फिर A21, इस तरीके से आप पूरी मैट्रिक्स बना लेंगे। यहां से अपने पास आ जाएगा A31, 32, 33 और A34। ये एक मैट्रिक्स इस तरीके से आप कंसीडर करेंगे जिसके अंदर 4 अपने पास क्या होनी चाहिए कॉलम्स और 3 अपने पास क्या होनी चाहिए रो। अब एक एक को निकाल लो आप। A11, अब ये तीनों चीजें जो है आपको अलग अलग, ए आई जे अकेला देता तो सर हम सभी आई और जे की वैल्यू उसी में रखते, लेकिन आई ग्रेटर देन जे के लिए हमारा ए आई जे कौन सा काम में लेंगे हम सर, ये वाला। आई इक्वल टू जे के लिए हम ये काम में ले लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करो 1 1, तो ये वाला काम में आएगा, दोनों में यहाँ पे आई और जे की वैल्यू क्या है इक्वल है। तो 5 प्लस आई की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 6। ऐसे आप A22 निकाल लेंगे, इसी के अंदर रखना है 2 2 इक्वल है सर। A33 भी इसी में आ जाएगा, और A44 तो है ही नहीं सर, इतना ही आएगा, यहां से निकाल लेंगे आप। फिर हम बात करते हैं सर आई ग्रेटर देन क्या हो जे, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए सर। यहाँ पे देखो 2 1, A21 कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, 2 यहाँ देखो आई जो है वो बड़ा है किससे J1 से, तो इसमें पुट करो आप। 2 यहाँ पुट करेंगे 4 और 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। ऐसे आप निकाल लेंगे A31, A32, इस कैटेगरी के अंदर आएंगे ये। ए के साथ अपने पास 3 2 आ गया, और बोलो यही आएंगे, और चेक कर लेना आप, ठीक है ना। फिर थर्ड अपने पास कैटेगरी है सर आई की वैल्यू कम होनी चाहिए अपने पास जैसे, तो ये वाला आ जाएगा अपने पास A12, A13, ये सारे आ जाएंगे, A14, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चलेंगे। तो 1 4 वाला कर देते हैं, देखो सर इसके अंदर आएगा, तो आई की जगह अपन 1 रखेंगे तो 5 माइनस 4 अपॉन 2, 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, और अपॉन में 2 तो है ही 1/2। ऐसे सारे आप एलिमेंट्स निकालेंगे और वो इसके अंदर पुट कर देंगे, तो बोलो आपकी मैट्रिक्स आएगी कि नहीं आएगी। और क्या मैट्रिक्स आएगी, ये सॉल्यूशन मैंने आपके लिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। वहां पे मैं आपके लिए डीपीपी और सॉल्यूशन आंसर्स दोनों अपलोड करता हूं, वहां से आप चेक करें। और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे मैं आपको सोल्व भी करवाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आपके सामने एक डीपीपी आ रही है, वो आप सोल्व कर लेना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी आपको ये मिल जाएंगी। बाकी हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दिवाली वीकेंड चल रहा है तो आप उसको सेलिब्रेट करें, केयरफुल रखें, चीजों का आप नुकसान खुद से और दूसरों से नहीं करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।